राधा वल्लभ शेयरियंस। राधे राधे आप सभी को गौर फैमिली ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी सवारी निकल गई है, आगे जाके आपको बता देंगे कहाँ निकल गई है। और इस टाइम हो रहा है 9:30 से 10। अभी सिस्टर को भी और बहन मम्मी को भी लेंगे साथ में और निकल पड़ेंगे। मौसम आज दिल्ली का धूप तो नहीं है लेकिन ठीक है, गर्मी है लेकिन। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे। चलिए जी, तो हमने आपको अभी बताया था कि हम कहीं जा रहे हैं और जो जा रहे हैं वो संग में है। ये देखो, कहाँ जा रहे हो भाई? नानी हाउस। बच्चे जाते थे नानी के घर, नानी भी संग में है। आज मम्मी अपने घर जा रही है, यानी कि हम अपनी नानी के घर जा रहे हैं। हमें अपना बचपन याद आ गया, जैसे पहले मम्मी हमें लेके जाती थी हम तीनों को, बहन भाइयों को। तो आज भी वही दिन है, ऐसा ही लग रहा है कि जैसे हम तीनों जा रहे हैं बहन भाई अपनी नानी के घर। मेरे हम तीनों ये एडिशनल है, ये एडिशनल है बस। एक तरीके से पापा की जगह पे ये जा रहा है। हाँ, पापा की जगह। बट पापा तो तब भी नहीं जाते। पापा तो खैर नहीं जाते थे। हाँ, तो ये रहा हम लोगों का जाने का। बस मोटिव कुछ नहीं है, बस मामा जी से मिलने जा रहे हैं। अगर टाइम मिला तो दर्शन करेंगे वहाँ पर। दर्शन भी जरूर करेंगे, द्वारकाधीश जी के, द्वारकाधीश के, जमुना जी के दर्शन जरूर करेंगे। तो जैसे जैसे होगा। बाकी अब हम हैं एक्सप्रेस वे पे हम आ चुके हैं और सच बताते हैं एक कप चाय भी पी चुके हैं। तो ब्लॉग देर से शुरू करा क्योंकि बातों में हम बिजी से हो गए थे। तो बस अब तो हमारा आधा फिर ध्यान नहीं जाता ना। और आज हम आपको अपनी नानी का घर भी दिखाएंगे। हमारी नानी का घर कैसा और कहाँ पर है। पुरानी हवेली, पुरानी एटलीस्ट 100-150 साल पुरानी तो हो। चलो हवेली पे चले। हाँ, आओ कभी हवेली पे। चलिए, तो आगे मिलते हैं अब आपको मथुरा। हाँ जी, तो कृष्ण नगरी मथुरा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पहुंच गए जी मथुरा, बिल्कुल। और देख लीजिए कितनी कड़ी धूप है, यहाँ पर भी गर्मी बहुत हो रखी थी। तो जी मथुरा पहुंचकर हमने अपनी गाड़ी जो है बंगाली घाट पार्किंग पे अपनी खड़ी कर दी है। और उसके बाद हम रिक्शा से जो है विश्राम घाट की ओर जा रहे हैं। साथ के साथ जमुना जी के दर्शन भी आप कर सकते हैं साथ में। और गर्मी तो खैर हो ही रही है बहुत ज़्यादा, तो आप ये दर्शन भी कर सकते हो यहाँ पर। और वहीं मम्मी ने लगा दिया है मामी को कॉल भी, क्योंकि तब तक हमने उन्हें बताया नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं। और उनको कॉल लगाया और ये भी बोला कि हमें जो है घाटों पे आप लेने आ जाओ, क्योंकि वहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं और हाथ में जो सामान वगैरह होता है वो छीन लेते हैं। तो यही सब बातें जो है मम्मी हैं मामी से कर रही थी कि आप लोग आ जाओ, हम ऐसे से आ गए हैं यहाँ पर। तो ये सब बातचीत चल रही थी और हम पहुँच गए अपनी नानी के घर। और घर पहुँचने के बाद ये हमारी चली मामी है और यहाँ सब बैठ के बातचीत चल रही है। हमारे मामा थोड़े परेशान हैं, बीमार भी हो रखे थे, तो बस उनको देखने आए थे हम। ये पकड़ा बेटा बेटा। इसके मतलब की कोई बात नहीं हो रही है। ऊपर चला जाता। चलो ये ऊपर देख के आएंगे, नानी का घर ऊपर से दिखा के लाएंगे तेरे को, ठीक है? तूने तो देखा नहीं होगा ना, नहीं देखा ना? Oh my God, तू तो वहाँ गई थी ना, वहाँ पे वैष्णो देवी उसके साथ गई थी। साथ बन जाए तो अच्छा लगता है। ये देखिए अपना फोन में मस्त रहता है, इसको कोई मतलब नहीं दीन दुनिया से। अब नहीं गई अरे कोई बात नहीं यार, बनना है तो आज कम से कम तुम जिद कर। क्या कर रहा है? कल को कोई बात हो जाए बता तो सही, क्या कर रहा है? गेम सब गेम के दीवाने हो रखे हैं। हाँ, एक अंदर लगा पड़ा है। नहीं तो खाना खा रहा है, ये तो खाना खा रहा है। नहीं, फोन चल रहा है भाई, फोन चल रहा है, फोन चल रहा है। खाना भी तो जब ही हजम होएगा। तो अंदर तो नहीं लग रही होगी हवा, बाहर बैठ जाए आराम से। वो सब पता नहीं क्या है, ये पता नहीं एक बीमारी से चल गई है सब घरों में। सबके घरों में ये हो रहा है। रात को 12 बजे तक देखो। हाँ, फोन चलते रहते हैं। माहौल खराब हो गया है ना। देखो क्या चल रहा है। देखो। अरे आ गई।
चढ़ गई भैया, चढ़ गई। मैंने यही कहा, मैं क्यों कोई पकड़ के लाया तो चल पाएंगे। शिमला में आई, शिमला में यूं कह रहा तुमने तो शिमला वो नहीं है ना, ऊपर ग्रिल व्रिल सी लगी रहे तो फिर भी वो रहता है, शांति सी है। अच्छा, रेलिंग तो दोबारा करवा लो ना, तो थोड़ा सही करा लो और क्या। जाम वाले में तो लग रही है अभी। हाँ स्टील वाली करवा लो। वो तो एक बार ऐसी स्वाद में मैं बाकी कदम 5-6 प्लेट ना खाऊं। अभी तो तेरे को बाकी बाद में देखिए कह रहे हो दोबारा लेने वाला है। 1 घंटा बाद जो भांग आई है, मतलब मुझे तो लगे कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। मैं मिलके गया पापा के संग में जय में चलो वो है ना, खा लिया पापा के संग में पत्तल और पूरी या इतनी बड़ी बड़ी थी मतलब लगी यहाँ पे मैं वहाँ उठाऊं पापा के मैं खरका रहा हूँ ये अल्लाह पापा का जो दी गई अभी तो वो खा कर यार वो को और जा कर एक बार तो मुझे वो दिखाने ले गया था ना, कंस का किला। हाँ। तू ही ले गया था ना कि मोनू लेके गया था। वो तो इतनी बड़ी बड़ी पूरी दिख रही वहाँ पे। और भागता ही रहा, भागता ही रहा। मैंने कहा कहाँ तू कौन से उसमें लेके जा रहा है, कह रहा मैं कंस का किला दिखा के लाता हूँ। तभी मैंने देखा था वहाँ पे इसका। ये छोड़ दी हमने वो तो। बचपन की बात थोड़ी याद बहुत है। मैं मामी के साथ वो बनवा लेती थी, वो जो थे ना वो बनाती थी मामी। यही तो कहीं नीचे इनके भी चल रही वीडियो। ऐसा तेरे को क्या लगा भुआ में? ये भुआ मत जाइयो, एकदम से तेरे अंदर से एक ही आवाज निकली। शादी में इतना मरते थे, जो कहता बुआ ऊपर ही सो। ऊपर ही सो, ऊपर ही चलाया था ना। पिंटू, इसकी पिंटू की शादी में तो बहुत मजा आया था। मतलब वहाँ रुके थे तो हम वहाँ पे ऊपर धर्मशाला सी थी कौन सी, तो सब यहाँ बन गया है। पहले हम लोग यहीं खेला कूदा करते रहते थे। और ये देखो बंदर। इनका भी कैसे हो गया ना काम के। हाँ, सब बदल गया, ये सब बन गया है यहाँ। छत पर आए हैं कितने सालों बाद। लोगों ने देखो जाल वाल हाँ, जाल वाल सब लगवा लिए, क्योंकि कितना सारे दिन हम यहाँ बैठे रहते थे, नहाते, सोना वोना सब हमारा यहीं रहता था। अब देखो सब चेंज हो गया। धूप गर्मी भी बहुत हो रही है। ऊपर भी सब बन गए हैं, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी वैसे वैसे बनाते चले गए। छत छोटी हो गई। पुरानी आते हमारी। और ये बना लिया है ऊपर भी। ऊपर बहुत गर्मी है अभी, अंदर तो एसी चल रहा था तो अच्छा लग रहा था। और ये मिट्टू है, जब तक हम बैठे रहे बहुत शोर मचा रहा था, और जैसे ही मैं लेके आई तो चुप हो गया। क्योंकि कैमरे की रोशनी पड़ रही थी उसकी वजह से। और ये है हमारी नानी का कमरा और उनके ठाकुर जी। ये मंदिर मतलब ये घर ही करीबन 100 से 150 साल पुराना है, और ये मंदिर भी उतना ही पुराना है। तो ये ठाकुर जी की सेवा उस टाइम से चली आ रही है, तो आप सोच लीजिए कि कितने बड़े ठाकुर जी हैं ये। और ये है मथुरा का छत्ता बाज़ार, और हम लोग इस टाइम जा रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो कि क्योंकि हमारी नानी का घर विश्राम घाट पर ही है, तो हमारे घर के बहुत ही पास पड़ता है। तो यहाँ का बाज़ार है, तो कुछ शॉप्स क्लोज थी, कुछ ओपन थी, तो ऐसे ही था यहाँ पर। और बाज़ार बहुत सुंदर है, और मंदिर के जैसे ही पास में आते हैं तो जो फूलों की खुशबू होती है वो अलग ही पता चल जाता है कि हाँ हम वृंदावन में, या हम मथुरा में, या हम ब्रज में हैं। तो ये अनुभूति हो जाती है। और ये रहे द्वारकाधीश मंदिर के, और दर्शन कीजिए आप।
बिजली का कॉल। प्रसाद हमने ले लिया है और अब चल रहे हैं। ये देखो मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर। और यहाँ पर ही जब हम विश्राम घाट की ओर जाते हैं तो ये है बहुत प्रसिद्ध पुराना जो है प्राचीन हनुमान मंदिर है, और ये आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हो। और ये है विश्राम घाट का रास्ता, और यहीं पर वो फेमस रूपा कचौड़ी वाला भी हैं जिनको आपने लाफ्टर शेफ में भी देखा हुआ है। अभी फ़िलहाल थे नहीं, उनकी शॉप पे काम कुछ चल रहा है, नहीं तो मैं आपको उनसे भी मिलवाती। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं विश्राम घाट पर दर्शन करने। यहीं पर वो प्रसिद्ध जो है यमराज जी का मंदिर है, जो भाई दूज वाले दिन यहाँ पर भाई बहन जो है हाथ पकड़कर नहाते हैं, और उसी मंदिर में जाके बहन जो है भाई का टीका करती है। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये मंदिर वही है जहाँ जो यमराज जी का मंदिर बोला जाता है। ये सारी जो मंदिर हैं ये सब विश्राम घाट पर हैं, और ये सारा आप देख सकते हैं यहीं पर ही आरती होती है। और मथुरा का सबसे फेमस घाट यही है। विश्राम घाट जहाँ पे शाम के टाइम आरती होती है। मार के यहाँ कृष्ण बलदेव ने विश्राम करा। ये विश्राम घाट है। हाँ बता। ये विश्राम घाट है। हाँ। यहाँ भगवान ने कंसों को मारकर विश्राम किया था। हाँ। ये देखो ये रहा मंदिर। ये मंदिर है। ये मंदिर है। और कुछ पंडा जी? और कुछ बात है। और श्री राधे राधे। ये आप लोग करिए जमुना जी के दर्शन। मथुरा में विश्राम घाट पर जमुना जी के दर्शन। विश्राम घाट पे दर्शन करने के बाद हम लोग बैठ गए नाव में, और थोड़ा सा मम्मी के लिए हो जाता है मुश्किल, लेकिन फिर भी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि चलो जी एक बार हमारा जल्दी से यहाँ आना नहीं हो पाता है तो चलो नाव में भी जमुना जी के अच्छे से दर्शन करते हैं। और हम लोग चल दिए। तो ये जैकेट जो है हमें पहना दी गई थी। हमने पूछा भी क्यों, तो उसने बोला कि भाई हमें तो थोड़े ज़्यादा दूर नहीं जाना था। कह रहे नहीं, चाहे ज़्यादा दूर जाना चाहेगा, लेकिन ये जैकेट पहननी कंपलसरी कर दी। जब से वो वृंदावन में हादसा हुआ उसके बाद से ये कंपलसरी है, आपको पहनना ही होगा। जमुना जी में और द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद हम लोग जो है निकल गए हैं वापस दिल्ली के लिए। तो थोड़ा जल्दी ही निकल गए थे, जाना था हमें कहीं और भी था, लेकिन टाइम की वजह से हम नहीं जा पाए। तो वापस तो फिर यही डिसाइड किया कि वापस जो है दिल्ली चलते हैं। तो हम लोग घर आ चुके हैं। तो आपने देख ही लिया घर हमारी नानी का। तो एक्चुअली क्या है, हमारे मामा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और मम्मी का भी मन था, और बहुत टाइम भी हो गया था मिले हुए देखे हुए भी उन्हें। तो क्यों ना सोचा, और सडनली हमारा प्रोग्राम बना और हम देखने चले गए। तो बहुत खुश हो गए थे वो, और थोड़ा सा घबरा भी गए थे कि भाई सब मुझे ऐसे क्यों देखने या मिलने आए हैं। बस फिर भी मम्मी का बहुत मन था रुकने का, लेकिन सर कुछ रीजंस हैं, मम्मी को दिक्कत होती है तो इस वजह से अभी वो नहीं रुकी हैं। बाकी देखते हैं फिर दोबारा कब जाने का मौका मिलता है। तो कैसा लगा व्लॉग हमें ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।